जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही थी, जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं टेक्निकल, एफएमटी, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड, एमटीडी और नैब खतीब वगैरह जितनी भी ब्रांचेज हैं तो सब की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक वॉच करना है और ये हमारा आज का पार्ट 8 होने वाला है। ऑलरेडी 7 वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिनमें हमने आपके साथ 195 MCQ शेयर किए हैं। तो आपने इस वाली वीडियो को भी एंड तक वॉच करना है, और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं वॉच की अभी तक, उनको भी जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी MCQs हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारे के सारे पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये सारे के सारे ऑलरेडी टेस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अब की बार भी इनमें से 90% इंशाल्लाह आएंगे और आपका टेस्ट 100% इनसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये वाली सीरीज़ कंप्लीट वॉच करनी है। उसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे के सारे नोट्स जो है ना PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो है ना हमारे व्हाट्सएप के प्रिपरेशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। आपने मैसेज किस तरह से करना है, मैसेज का तरीका मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 196, जैसा कि हम ऑलरेडी 195 MCQ शेयर कर चुके हैं। विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज? कौन से पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या आयन? तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज होता है, और आयन के ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। आयन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो आइटम के ऊपर डिपेंड करता है कौन से आइटम का आयन है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 197। सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस इज? ऑब्वियस का सिनोनिम बताना है। ऑब्वियस का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब होता है साफ सुथरा। तो हमारे पास ऑप्शंस में देखें, क्लियर, हिडन, रॉन्ग या स्ट्रेंज। क्लियर, हिडन, रॉन्ग या स्ट्रेंज। हिडन होता है हमारे पास जो है ना छुपा हुआ, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो क्लियर बन रहा है। क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरा, वाजे, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब होता है वाजे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 198। कैबेज इज आ? कैबेज क्या है? फ्रूट, वेजिटेबल, सीड या ग्रेन? तो हमारे पास कैबेज जो है ये क्या है जी? ये वेजिटेबल है, ठीक है। कैबेज क्या है जी? वेजिटेबल है। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 199। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन होम्स इज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका यूनिट क्या होता है? जाउल, किलोवाट आर, एम्पेयर आर या वाट? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास किलोवाट आर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास घरों में यूज़ होती है इसका यूनिट क्या होता है जी? किलोवाट आर। मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 200। ऑड वन आउट? इनमें से जो है ना हमने ऑड वन आउट बताना है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सक्लूसिव, रेगुलर या अनयूजुअल। तो इसमें देखें हमारे पास जो डिफरेंट है वो रेगुलर बन रहा है। किस हिसाब से रेगुलर बन रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। एक्सक्लूसिव इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अनयूजुअल गैर मामूली। रेगुलर का मतलब होता है जो कि डेली बेस पर होता है, ठीक है। एक तरतीब से हो रहा होता है। बाकी सारे क्या हैं जी? वो कुछ ज़्यादा ही चीज़ को शो कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है जी? रेगुलर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज? कनकेव लेंस जो है ना ये हमेशा किस टाइप की इमेज बनाता होता है? रियल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड डायमेंशनड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड? तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो क्या है जी? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 202।
अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट बताना है जी। रियलिस्टिक, होपफुल, पेसिमिस्टिक या ब्राइट। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास पेसिमिस्टिक, सी ऑप्शन, ठीक है। पेसिमिस्टिक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। द टोटल प्राइस ऑफ अ पेन एंड पेंसिल इज़ 384 रुपीज़। अच्छा, जो है ना, एक पेन की जो कीमत है, एक पेन और एक पेंसिल की जो कीमत है वो 384 रुपये है। इफ़ द पेंसिल कॉस्ट 75% ऑफ द पेन्स प्राइस, द प्राइस ऑफ द पेन इज़। जो पेंसिल की प्राइस है वो जो है ना कितनी है जी, 75% है। कितने के? 384 के। तो हमने यहाँ पर पेन की प्राइस फाइंड करनी है, पेन की प्राइस मालूम करनी है। तो देखें हमारे पास ये परसेंटेज फाइंड करने का मैंने आपको ऑलरेडी एक तरीका बताया हुआ है। आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 75 मल्टीप्लाई बाई 384, ठीक है, 75 मल्टीप्लाई बाई 384। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे जी 100 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करके आपको बता देता हूँ इसका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है जी 75 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास ये होगा जी 384 मल्टीप्लाई बाय 384, और इसको हम डिवाइड करेंगे जी 100 के साथ। तो हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है, मतलब जो पेंसिल की प्राइस बन रही है वो 288 रुपये बन रही है, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने लगे हुए हैं? 384 लगे हुए हैं। इसको हम माइनस कर लेंगे जी 384 के साथ। तो हमारे पास ये बन रहा है कुछ जो है ना 96 रुपीज़ की हमारे पास जो है ना पेन बन रहा है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। 96 रुपीज़ का यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, पेन बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 300 204, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। अच्छा, लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है इनटू इट्स कलर्स, ये क्या होती है जी? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है या डिस्पर्शन है? तो ये क्या होती है जी? ये डिस्पर्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है जी, लाइट डिस्पर्स हो जाती है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 205। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली रेडियस या ओनली मास? किस चीज़ पर डिपेंड करता है जी? इसका राइट आंसर है हमारे पास ये शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है? शेप एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपके साथ अगेन व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे प्रिपरेशन वाले व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पर डेली बेस पर टेस्ट भी लिया जाता है और डेली बेस पर 2 PDF फॉर्म में जो है ना नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। तो आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 03483830 मैसेज करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आपने इस तरह से मैसेज करना है ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके और हमारा भी, ठीक है। आपने नेम लिखना है, उसमें अपनी सिटी का नेम लिखना है और आपने हमें यह बताना है कि आपने किस ब्रांच में अप्लाई किया है। जैसा कि अगर आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, FMT में अप्लाई किया है, नेवल पुलिस में अप्लाई किया है, शेफ़ स्टीवर्ड में अप्लाई किया है या किस ब्रांच में अप्लाई किया है, ये आपने हमें वहाँ पर बताना है ताकि हम आपको उस हिसाब से नोट्स प्रोवाइड कर सकें। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। और हमारे जो है ना व्हाट्सएप चैनल के ऊपर 1000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा 2000 का है, जो कि हमने इसी दिसंबर में ही कंप्लीट करना है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। और यूट्यूब चैनल पर हमारे 3000 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको हमने इसी दिसंबर में 4000 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने जल्दी से जो है ना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 206। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया का लार्जेस्ट ओशन कौन सा है जी? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन? तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्या है जी? पैसिफिक ओशन जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है जी। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, आपने ना इसको तरतीब से भी याद कर लेना है। दुनिया में जो है ना टोटल वैसे 4 हैं और इसको जो है ना कभी कभी
5 भी किया जाता है कि 5 ओशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इनको तरतीब से याद कर लेना है, मतलब सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है और चौथे नंबर पे कौन सा है। आपने ये तरतीब से भी इसको याद कर लेना है, क्योंकि सेकंड नंबर का भी पूछा जाता है, थर्ड नंबर का भी पूछा जाता है और फोर्थ नंबर का भी पूछा जाता है। तो इसलिए जो है ना आपने सबको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 207। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। इनमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करें जी, क्विकली, क्विक, क्विकर या क्विकेस्ट। तो एडवर्ब की पहचान ये है कि उसके लास्ट में ना एल वाई आ रहा होता है, ठीक है। मोस्टली केसेस में, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली केसेस में उसके लास्ट में एल वाई आ रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एल वाई वाला ऑप्शन आए, ए ऑप्शन, ये हमारे पास राइट आंसर है जी। ये क्या है जी, एडवर्ब है, क्विकली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 208। अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज रिएक्शन रेट इज। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है, वो कौन सा है जी। सॉल्वेंट, कैटालिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट या रिएक्टेंट। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास कैटालिस्ट, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। 3, 8, 15, 24। अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हमने बताना है, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखें, इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, इसमें पैटर्न को समझना है। पैटर्न जब आप समझ लेंगे तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने पैटर्न समझना है। हमारा पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, देखें, सबसे पहले हमारे पास 3 है, 3 से 8 हुआ, मतलब इसमें हमने क्या किया, 5 प्लस किया है, ठीक है। 5 प्लस हुआ, 8 से 15 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 7 प्लस हुआ, 7 से 24 हुआ, सॉरी 15 से 24 हुआ, 24 कैसे हुआ, इसमें 9 प्लस हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास सीरीज़ बन गई है 5, 7, 9। अब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, अब हम यहाँ पर 11 ऐड करेंगे, 25 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है जी, 35 बनता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 210। ही इज़ सीनियर डैश मी, टू मी, फ्राम मी, देन मी या विद मी। अच्छा देखें, जितने भी इस तरह के वर्ड्स हैं, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फेरियर, सुपीरियर, मतलब जिस तरह जैसे जो भी इस तरह के लफ्ज़ हैं ना, तो उसके आगे जो है ना क्या लगता है जी, टू लगता है। प्रीपोजिशन का एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा आपके टेस्ट में, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगता होता है जी, टू लगता होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 211। x + 3 = 7 गिव्स s। अच्छा, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास x + 3 = 7। जब हम देखें x + 3 है तो हम 3 को जब उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, और 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है जी, 4 बन रहा है। देखें 2, 5, 4, 3, सी ऑप्शन, 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 212। अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। कौन सी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसको हम क्या कहते हैं जी, स्केलर, स्पीड, वेक्टर या एरिया। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है जी, ये वेक्टर कहलाती होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अच्छा, स्केलर केस में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड जिसमें होगी वो क्या होगा, हमारे पास स्केलर होगा। जिसमें साथ में डायरेक्शन भी होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होंगे वो हमारे पास वेक्टर होगा। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास स्केलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 213। हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसने डिस्कवर किया, डैनियल रदरफोर्ड, इजिप्शियन एंड सबमरीन, जे थॉमसन या नन ऑफ दीज। तो इसमें इसका राइट आंसर है हमारे पास डैनियल रदरफोर्ड। डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन डिस्कवर की, ठीक है। इसके साथ साथ जो और एमसीक्यूज आते होते हैं उनमें ये है जे कि जो है ना हमारे पास प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, ठीक है। ये 3 बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से एक आता होता है कि बल्ब किसने डिस्कवर किया, ठीक है। जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं इस तरह की छोटी मोटी वो लाजमी आप देख लेंगे, ठीक है। ये 3-4 एमसीक्यूज थे जो कि एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिए, ये भी आपने लाजमी याद करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 214। 2, 6, 8, 54, 162, 486। अच्छा, अब हम देखें कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास जब हम पैटर्न को समझ लेंगे तो हमारे पास उसका आंसर भी आ ही जाएगा,
ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमारे पास 2 है, 2 से 6 हुआ, कैसे 6 हुआ, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 6 से 18 हुआ, 18 कैसे हुआ, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 18 से 54 हुआ, 18 3 जा 54, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 54 को हमने फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 162 हो गया। इसको हमने फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया जी, 486 हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है जी, सबको हमने 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब बारी है इसकी, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ऑप्शन हमारे पास नीचे हैं। अगर आप आंसर बताना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को स्टॉप करना है। ठीक है, आप अपना आंसर माइंड में कैलकुलेट करें, उसके बाद यहाँ पर आंसर दें। इसी तरह से किया करें, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बताएं। और मतलब नीचे कमेंट में नहीं बताना, आपने अपने माइंड में जस्ट कैलकुलेट करना है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पोजीशन में हैं। अच्छा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18 होता है, हमारे पास 8 आ गया जी। उसके बाद 8 है हमारे पास, 3 8 ज़ा 24 होता है, 24 प्लस 1 करेंगे 25, 5 आ गया हमारे पास, 2 कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया, हमारे पास 1458 हो गया। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है जी, 1458, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। इडियम ब्रेक द आइस मीन्स, ये इडियम है जी, इसका क्या मतलब बनेगा, ब्रेक द आइस, टू गेट एंग्री, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू स्टॉप टॉकिंग। इसका क्या मतलब बनता है जी, इसका मतलब बनता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत स्टार्ट करना। टू ब्रेक द आइस का मीन का मतलब होता है खामोशी तोड़ना। ठीक है, खामोशी तोड़ना। टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी, इसको आपने, इस पर आपने मैसेज करना है। मैसेज का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। इसमें आपने जब मैसेज करना है, आपने वहाँ पर क्या करना है जी, आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने क्या करना है जी, आपने करना है कि उसमें आपने हमें बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है। जैसे कि आपने टेक्निकल में अप्लाई किया है, एफएमटी में अप्लाई किया है, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ, स्टीवर्ड वगैरह, या किस ब्रांच पे अप्लाई किया है। ठीक है, ताकि इससे आपका भी टाइम सेव होगा और हमारा भी। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट की प्रिपरेशन की जाती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती होती हैं। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने मैसेज करके थोड़ा वेट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं, और हमने क्या करना है, जिसका सबसे पहले मैसेज आया होता है तो उसकी चैट सबसे नीचे पड़ी होती है, हम सबसे पहले उसको रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप बार बार मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज बार बार ऊपर जाता रहेगा, और इसी तरह से आपका रिप्लाई लेट होता रहेगा। आपने मैसेज करना है, मैसेज करके वेट करना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ग्रुप में पहले जो है ना ऐड कर लें, उसके बाद जो है ना हम आपसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है मैसेज करके, इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 216। रूट्स ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और। अच्छा, इसके रूट्स बताने हैं हमने, तो सिंपल सा है, हमने दोनों को इस तरह से करना है कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसी तरह से x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो प्लस माइनस 5 बन रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है जी, इसके रूट्स क्या हैं जी, प्लस माइनस 5 हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 217। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास ये अगेन सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखें यहाँ पर डबल सीरीज़ चल रही है, किस तरह से दो पैटर्न बन रहे हैं, 19 29 39, और इस जो मिसिंग नंबर है उसके बाद नंबर आएगा हमारे पास 49। वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला मिसिंग नंबर चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी सीरीज में चल रही है वो कुछ यूं बन रही है, देखिए 9 8। अब ये हमारे पास क्या चल रही है, सीरीज उलट हो रही है। ठीक है, 9 8, अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो क्या आएगा, 7 आएगा, 9 8 7। ठीक है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, सी ऑप्शन 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 218। एक्सट्रीम मीन इज ट्रू ओनली इन। एक्सट्रीम मीन जो है ना कहाँ पर ट्रू होता है,
इन ओनली डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन या कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन या रेशो प्रोपोर्शन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक है, एक्सट्रीम मीन कहाँ पर ट्रू होता है जी? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में ये ट्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर हमने जो है ना आर्टिकल का यूज़ करना है। कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो आप देखेंगे ई आया हुआ है और एलिफ के आवाज़ भी दे रहा है, तो यहाँ पर हम जो है ना एन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम दी का यूज़ करेंगे। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि ये एक स्पेशल नाम है, ठीक है, एक स्पेशल नाम है जिसके लिए हम फिर क्या यूज़ कर रहे हैं जी? यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 220, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 40% एप्पल्स एंड लेफ्ट विद 420 इनिशियल एप्पल्स वर। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है जी? एक फ्रूट सेलर है जिसने 40% अपने जो है ना सेब बेच दिए, 40% बेचे हैं, ठीक है, और उसके पास जो बाकी रहेगा ना वो 420 रहेगा। मतलब अब हमने नंबर फाइंड करना है कि उसके पास टोटल सेब कितने थे। 40% तो हमारे पास वैल्यू है। इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम इसका जो है ना 1% निकाल लें, तो उसको फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसको निकालने का क्या तरीकाकार है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने क्या करना है जी? हमारे पास उसके पास जो 40% बचे हुए हैं ना वो ये वाले हैं, ठीक है, 420 सेबल हैं जो उसके पास 60% है, ठीक है। अगर हम इसको 40% में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? हमारे पास आएगा ये कोई 380 बनेगा, ठीक है। तो जब हम 380 नहीं 280 बनेगा ये। वो किस तरह से बनेगा? इसको हम माइनस करेंगे, मतलब हम इसका अगर 40% निकालते हैं, ठीक है, 60% है ये, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी? हमारे पास आता है जी 700। इसके पास कितने बचते हैं जी सेब? 700 सेब बचते हैं। मतलब टोटल जो इसके पास सेब थे वो 700 सेब थे, जिसमें 40% इसने बेच दिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 221, ऑड वन आउट। इसमें जो है हमने डिफरेंट बताना है। ऑड वन आउट इसमें हमने बताना है जी 112, 224, 448 या 399। तो इसमें जो हमारे पास ऑड वन बन रहा है, डिफरेंट जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है जी? 399 बन रहा है। किस तरह से डिफरेंट बन रहा है? बाकी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहले दो हैं ना वो सेम है। जैसे 112 में अगर हम देखें तो पहले क्या है? डबल वन है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें 224 में तो पहले डबल टू है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी? डबल फोर है। इसमें हमारे पास लास्ट में डबल नाइन आ रहा है, स्टार्ट में नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 222, सिनोनिम ऑफ जेनरस इज। जेनरस का सिनोनिम बताना है जी। काइंड हार्टेड, पुअर, र्यूड या स्ट्रिक्ट। तो जेनरस का मतलब होता है सखी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बन रहा है जी? सिनोनिम बन रहा है काइंड हार्टेड। पुअर का मतलब होता है गरीब। र्यूड का मतलब होता है क्या कि वो क्या होता है जी? नखरे वाला या कुछ इस तरह का, ठीक है। और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बन रहा है जी? काइंड हार्टेड बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 223, 5, 6, 8, 9, 11। तो यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। जब हम पैटर्न को समझ लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या सीरीज चल रही है। पहले हमारे पास 5, 6, ठीक है, 7 को छोड़ दिया, 8, 9, 10 को छोड़ दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 11 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि हम दो नंबर 5 और 6 उसके बाद एक छोड़ दिया, 8, 9 उसके बाद एक छोड़ दिया, 11, 12। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है जी? 12 बन रहा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जी वो सर्कल में मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। इसको हम क्या कहेंगे जी? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, स्टेशनरी मोशन कहेंगे या सिंपल मोशन कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे जी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 224, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 225, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन होम्स। तो ये एमसीक्यूज ऑलरेडी हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या है जी? किलो वाट आवर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स,
अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 03483830 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। मैसेज करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने मैसेज करके थोड़ा वेट भी करना है। मैसेज इस तरह से करना है, आपने उसमें अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और आपने बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया, जैसे कि टेक्निकल में अप्लाई किया है, एफएमटी में अप्लाई किया है, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड, एमटीडी वगैरह, या किस ब्रांच में अप्लाई किया है। ठीक है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको उसी हिसाब से नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।